पहलगाम हमला, वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म से यूएई सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर यूएई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया अमन अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का डेनमार्क के हम मनसब से रब्ता, भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और ख़त्े की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। इसहाक़ डार ने सेंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से मुतालिक भी मालूमात दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की दिफा के आज़म के मुतफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यक जुबान होना खुशाइन है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी सरकार ने घबराहट में आईएसपीआर का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। डीजी आईएसपीआर 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया बयानी की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटाई गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मारूफ तरीन चैनल दुनिया टीवी को भी यूट्यूब पर बंद कर दिया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हेनी डी वेरियस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल। पाक नीदरलैंड्स में मुआशी ताउन के फ़रोग के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दोनों मुल्कों में दो तरफा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। पाक नीदरलैंड्स ताल्लुकात तिजारत, ज़राअत, तालीम और इस्तिदाद कार में काबिल कदर फ़रोग का बाइस बने हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहिदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना होगी। तमाम इक़दाम हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। पाक भारत कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती काउंसिल के सदर एवेंजर्स सीकर्स का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो काउंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे अफ्रीकी मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काउंसिल इजलास बुला सकती है। सीकर्स ने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों मुमालिक में कशीदगी कम करवाने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही है। सदर सलामती काउंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानी से मुतालिक तबादला ख्याल।
कौमी असम्बली इजलास में भारतीय मुमकिना जौहरियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इक़दाम की मज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। तैयारा हादसा, भारतीय फिजाया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात। 30 साल में 550 से ज्यादा फिजाई हादसात में से 150 से ज्यादा भारतीय पायलट हलाक। भारतीय फिजाइया में रोजमर्रा हादसात में हलाक पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज्यादा। 2 अप्रैल 2025 को भारतीय फिजाइया का जैगवार तैयारा रात की तरबियती परवाज के दौरान जामनगर में गिरकर तबाह हुआ। पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव हादसे में हलाक हुआ। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफसरान हलाक हुए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों ममालिक के हुकाम के साथ राबते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का बाइस न बने। 2 एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राबते में हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। भारत कशीदा सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतेरेस से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम अमन के ख्वाहां हैं, ताहम ये हमारी कमजोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। 2 एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। साबिक सरबराह भारतीय एजेंसी रॉ अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। न्यूक्लियर जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। सिखों का भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। लंदन में सिखों का मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। लंदन की सड़कों पर सिख कम्युनिटी का भारत मुखालिफ जज्बात का भरपूर इजहार। सिखों ने भारतीय मुजाहरे को गैर संजीदा करार दे दिया। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश होगी। आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली के गिरने के खदशात। तर्जमान PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रात आंधी, तूफान और बारिश के बायस 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क और मैशियत नहीं चलेगी। रिकॉर्डिंग में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इसमें सब ही शामिल थे। आईनी तरामीम सियासी जमातें करती हैं, सूबे नहीं। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो आइन से मुतसादिम हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब
पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3705 और वासा के ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती।